सफाई बात है, उस पर हाई टेंशन लाइन गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई। पूर्व में 20 दिन पहले एक मौत और हुई थी। उसको हाई टेंशन जो लाइन है, प्रशासन को हटा क्यों देना चाहिए? प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। बिजली विभाग ने हत्या कराई है कल एक 20 साल का युवक जो जिसने अभी नई दुकान मोमोज की खोली, वो उसके बराबर में जो खंभा है 11,000 का लाइन का, जो बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, जिसकी वजह से तार बिल्कुल उसके छत पर आके टच कर रहा है। तो उस तार से इतना भारी करंट उसको लगा कि वो तुरंत वहीं मर गया। 20-25 दिन पहले एक उसी से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक दूसरी दुकान पे मुनीषा नाम की महिला, वो भी अभी उनकी डेथ हुई है 11,000 की लाइन से। इसके बीच में हमने एक्सीडेंट को खुद मुलाकात की, क्षेत्रवासी वहाँ पहुँचे। हमने वहाँ की जो 11,000 की लाइन जो जर्जर हालत में है, कई खंभे टेढ़े हो रहे हैं, कई खंभे आधे टूट चुके हैं, इसको लेकर के हमने मुलाकात किया और हमने उनसे कहा कि तत्काल जो है आप इस खंभों को सही कराइए और इन तारों को सही कराइए ताकि और जाने लग जाए। लेकिन जो पहली महिला की मौत होने के बाद हम ये गए थे, उसके बाद ये बिजली विभाग के जेई वगैरह गए वहाँ, लेकिन उन्होंने ये नकारा निकम्मा बिजली विभाग, जिसके कारण ये युवक या वहाँ तारों को ठीक कर दिया होता तो ये हादसा नहीं होता। ये बहुत दर्दनाक हादसा है। किसी के परिवार के उमर नाम का और जिस उनके बाप का नाम नूर हसन है। मैं रात में भी और रात का हादसा करें एक जवान करीब जवान बच्चा चला गया और ये पूरा प्रशासन सो रहा है, पूरा विभाग सो रहा है, कोई कार्रवाई ना कोई चीज नहीं। मैंने कहा कि पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के बिजली विभाग के खिलाफ हत्या का मुकदमा, लेकिन पुलिस ने अभी तक नहीं किया। कहाँ तक जाएंगे? और अभी भी आज की अभी कंडीशन है कि यह हादसा होने के बाद भी बिजली विभाग वहाँ ये नहीं देख रहा है। लगभग 12 घंटे 14 घंटे 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। शासन फेल हो चुकी है। सब बधाई की आप जनता मरती है तो मर जा, कोई ये काम हो नहीं रहा है। जनता के लिए कोई जनता के अधिकारों के साथ उल्लंघन हादसा ही बताता है। इसमें सीधा बिजली विभाग का ऐसा हुआ कि उसको न जाने कितने तरह की छूट मिली हुई है, कुछ करता ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर और उसके नाम पर बिजली के बिलों में कितनी बढ़ोतरी कर दी है। और मंत्री जी कुछ कहते हैं, मंत्री एक कि आप ये बताएंगे कि इधर यहाँ पर अलीगढ़ के अंदर एक युवक की मौत हुई 11 बोलेंगे, महिला की मौत हुई इस पर भी कुछ बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के नाम पर बिलों को बढ़ोतरी करके और इधर इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देखिए ऐसी है, फिर टेढ़ा हो रहा है, खंभे टेढ़े हो रहे हैं, कहीं छोटा हो रहा है, कहीं पर ट्रक टच होने के कगार पर खड़ा है। एक अभी कुछ दिन पहले ट्रक का और इसके अलावा कई लोग वहाँ हादसा और इन पे विवाह मुकदमा दर्ज होता है। तो और मेरा एक और बात है कि परिवार प्रशासन दे, क्योंकि प्रशासन गलती है इसके अंदर। तो अगर ये सब नहीं होता है तो हम लोग अन्य लोकतांत्रिक विकल्पों का प्रयोग करेंगे और जो होगा जनता के लिए हम करने को तैयार हैं, क्योंकि लोकतंत्र में पंद्र प्रधान देश में जनता ही मालिक है और हम जनसेवक हैं। और वो जो एसी के कमरे में बैठ करके जनता की मुस्तकबिल तय कर रहे हैं वो लोक सेवक हैं। उनको ये समझना होगा कि जनता सर्वोपरि होती है, जनता से ऊपर इस देश के अंदर कुछ नहीं है। ये बात को समझना होगा, शायद वो नहीं समझ रहे। आगे यूरी साहब अभी 2 दिन पहले यहाँ सीएम आए हैं और वो यहाँ जनप्रतिनिधियों से नाराज दिखे हैं और नाराजगी इस कदर दिखी उनको कि जो शहर में द्वार बनाए गए हैं और वही जो है नगर की सफाई को लेकर भी सीएम ने जो है नाराजगी दिखाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो कहा है उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उस रोशनी पे ले जाना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अभी जो जनप्रतिनिधि लोग जो दिखा रहे थे कि ये सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग पूरा भ्रष्टाचार कर रहा है, ये महीने भर से चल रहा है मीडिया में, बावजूद इस पर मुख्यमंत्री जी मौन रहे।
तो क्या विधायक लोग जो यहाँ ये बात उठा रहे थे तो वो क्या उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात नहीं रखी? स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा घोटालों का केंद्र बन चुका है और नगर निगम तो भ्रष्टाचार का अड्डा है ही है। तो मुख्यमंत्री जी ने कौन सी जांच यहाँ लगा के गए? हमारी तो उस दिन मांग रखी गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसी से आप जांच कराइए, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, जनता के पैसों की जो लूट हुई है जनता को वापस हो। तो इस पर तो कुछ काम हुआ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो ये कह रहे हैं मेयर से कि जो उन्होंने नाक खुद की कटवा दी, मेयर ने अपनी नाक कटवा ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेयर ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। तो घोटाला किया है तो जांच क्यों नहीं? तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सब बचा करके और वक्तव्यों में फंसा करके बातें ऐसी कर लो जिससे जनता थोड़ी सी खुश हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने किया क्या? अरे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने साता चीनी मिल पर कुछ नहीं बोला, उन्होंने स्वास्थ्य पर कुछ नहीं बोला। उनकी जो सारे भाषण थे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि वो जनता को लुभाने आए हैं। देखिए, सपनों की दुनिया में अब अलीगढ़ जिंदा नहीं रहने वाला, यूपी जिंदा नहीं रहने वाला। जनता को चाहिए हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में ये हो रहा है कि सिर्फ भ्रष्टाचार 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 चल रहा है।